अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 इसके कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने उतारे हैं और आप स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट से पहले हम वो एक्सरसाइज 1.2 से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? हर वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आप ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 -3 4, ये इनकी एंट्रीज हैं। तो इसमें अगर आप देखें एक ही ओरिजेंटल लाइन बन रहा है, मींस एक ही रो है। ओरिजेंटल लाइंस को तो ही रोज कहा जाता है। तो इसमें एक ही रो है और इसमें देखें इसमें भी एक ही रो है। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितने मर्जी हो, कॉलम एक ही होगा तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसी तरह इस एग्जांपल को देखें 3 4, एक ही वर्टिकल लाइन बन रहा है, मींस एक ही कॉलम है। 1 2 3 में देखें हालांकि 3 रो है, कॉलम एक ही है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। A matrix having only one column is called column matrix। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। रो नॉट इक्वल टू कॉलम हो, यानी रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसमें देखें एक रो, दो रो, तीन रो। अब कॉलम को देखें 1 3 5, एक वर्टिकल लाइन, एक कॉलम, 2 4 6 दूसरा कॉलम। तो इसमें तीन रो है और दो कॉलम है। वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है। अ मैट्रिक्स सी इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर रो की तादाद कॉलम की बराबर ना हो। तो इसमें देखिए 3 रो 2 कॉलम, तो ये रो और कॉलम तादाद में बराबर नहीं है, तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में नंबर 4 टाइप्स मैट्रिसेस का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा, ये रेक्टेंगुलर का अपोजिट है, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसमें देखिए कितनी रोज है, 1 2 3 एक रो, 4 5 6 दूसरा रो, 7 8 9 तीसरा रो। अब कॉलम देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9, इसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं, तो ये इक्वल हैं, रो और कॉलम की तादाद इक्वल हैं, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाए। हर वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, अ मैट्रिक्स डी इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ अगर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, अगर रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो। अब हमारे पास है नल मैट्रिक्स, या इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को तब नल और जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो। ये मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे होते हैं ये एंट्रीज कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज जीरो हो तो उसे नल या जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये सिंपल है, अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहा जाएगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स, अगर इसके डायगोनल में कम अज कम एटलीस्ट कम अज कम एक एंट्री ऐसा हो जो नॉट
जीरो हो, जो जीरो नहीं हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, और ये बाकी तमाम एंट्रीज, इसको डायगोनल का कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा जिसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसा हो जो नॉन जीरो हो। बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस बी में देखे, इसमें देखे बाकी तमाम डायगोनल में भी दो एंट्रीज जीरो हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्री जो होगा वो जीरो नहीं होगा। अगर ये एंट्री भी जीरो हो गया तो फिर तो ये क्या बनेगा, फिर तो ये सारे एंट्री जीरो हो गए और फिर तो ये नल मैट्रिक्स बनेगा या जीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर ये एंट्री भी जीरो हो गई तो फिर तो सारे के सारे कम से कम डायगोनल में उसका एक एंट्री नॉन जीरो मस्ट है, तब उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होंगे, डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। अगर तीनों नॉन जीरो है तो फिर भी डायगोनल है, अगर कम से कम एक भी नॉन जीरो है तो फिर भी डायगोनल है, लेकिन बाकी एंट्रीज तमाम के तमाम जीरो होंगे। उसके बाद नंबर 7 पर हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें डायगोनल के जो एंट्रीज हैं वो सेम होंगे। जिस तरह इस ए मैट्रिक्स में आप देखें सब में 2 2 है और बाकी जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं और डायगोनल की एंट्री सेम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्रीज सेम हो और बाकी जीरो, जो बाकी डिजिट्स जो बाकी एंट्रीज हैं वो जीरो हो, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन ये था कि डायगोनल की एंट्रीज जो होंगे वो डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, बाकी एंट्रीज जीरो होंगे। तो इसमें तीनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं और बाकी सारे के सारे जीरो हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर डायगोनल की एंट्री सेम हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। देखिए इसको मैंने डिफाइन किया है। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है इफ अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसके डायगोनल की एंट्रीज तमाम सेम हो एंड बाकी जो एंट्रीज हैं नॉन जीरो हो। इसमें देखिए ये आपके बुक का एग्जांपल है। इसके डायगोनल में के और बाकी जीरो हैं। यहाँ पे लिखा है कि के जीरो और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर के जीरो के इक्वल हो गया तो इससे कोई और मैट्रिक्स बनेगा, अगर के 1 के इक्वल हो गया तो इससे कोई और मैट्रिक्स बनेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि के 0 या 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 पे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर उसके डायगोनल के तमाम एंट्रीज 1 1 हो तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन बाकी डिजिट्स जीरो होंगे, बाकी एंट्रीज जीरो होंगे, डायगोनल में 1 1 होगा। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल में 1 1 हो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। इस डायगोनल मैट्रिक्स को देखें, इसके भी डायगोनल में 1 1 है तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर 1 1 के अलावा बाकी सेम डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो 1 1 के अलावा, जैसे 2 2 3 3 4 4, तो उसे फिर स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे आपके बुक में ये 2 पॉइंट्स लिखे, आ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। किसी स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन आ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई यानी हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसे हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्या आप इस बी वाले को स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन इसको डायगोनल कह सकते हैं, इसको डायगोनल कह सकते हैं।
तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। जिस तरह हम न इस बी को स्केलर और आइडेंटिटी कह सकते हैं, न इसको कह सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो दर्ज झेल दिए गए मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिफाई आप शनाख्त करें यूनिट मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस की, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। पहले वाले को जब हम देखें तो इसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं तो उसको नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला वाला जो है वो क्या है, आप लिखेंगे ए, क्या है, ए नल मैट्रिक्स। एक है तो आप मैट्रिक्स लिखें, अगर एक से ज़्यादा था तो फिर हम मैट्रिसेस लिखते हैं। अच्छा, अब दूसरे को देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें 2 3 4 एक ही रो बन रहा है। तो बी जो है, बी क्या है, बी रो मैट्रिक्स। उसके बाद आप सी को देखें, मैट्रिक्स सी को देखें, सी में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम था, तो वो क्या था, कॉलम मैट्रिक्स था। सी कॉलम मैट्रिक्स। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो आप नीचे नीचे लिख सकते। अच्छा, अब डी को देखें, इसके डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और बाकी 0 है। तो वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 आ रहा है और बाकी एंट्रीज 0 हों, तो उसे क्या कहते हैं, उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके साथ आप लिखें यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ई को देखें, तमाम एंट्रीज जो है वो 0 है, हालांकि इसमें है एक ही एंट्री वो 0 है, यानी तमाम एंट्रीज 0 हैं। तो जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नल मैट्रिक्स ही कहा जाता है। तो ये आप यहाँ पे ही लिखे या यहाँ पे ही क्या है, नल मैट्रिक्स। आप यहाँ पे भी इसके साथ लिख सकते हैं ए एंड ई नल मैट्रिक्स, ए एंड ई नल मैट्रिक्स। अच्छा, आप नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट में क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो एफ का आप लिखे, एफ क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। आप इनको इकट्ठे इकट्ठे भी लिख सकते थे, सी एंड एफ इज कॉलम मैट्रिक्स, ए एंड ई इज नल मैट्रिक्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो दर्ज झेल दिए गए मैट्रिसेस हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करें यानी शनाख्त करें किसका, स्क्वायर मैट्रिसेस का, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का, रो मैट्रिसेस का, कॉलम मैट्रिसेस का, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस का। तो ये हमने सारे के सारे पढ़े हैं। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप पहले लिख लें, इसमें आप पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को मालूम करें। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। तो आप इसमें देखिए, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ये तो स्क्वायर नहीं है, ये तो भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रो 1 कॉलम है। इसको देखें, ये स्क्वायर है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो आप लिखें थर्ड, और क्या है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम हैं, 4। और इसमें देखें, ये भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रो 2 कॉलम है, ये भी स्क्वायर नहीं है। 1 रो 3 कॉलम है, ये भी स्क्वायर नहीं है। इसको देखें, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर है। ये 3 रो और ये 3 कॉलम, तो नंबर 8 जो है। और इसको देखें, ये भी स्क्वायर नहीं, 3 रो और 2 कॉलम। तो आप लिखें थर्ड, फोर्थ, एट्थ आर स्क्वायर मैट्रिसेस।
अब एक से ज़्यादा हैं तो आप मैट्रिसेस लिखे, एक होता तो आप मैट्रिक्स लिखते। अब उसके बाद हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस को कहा जाता है, वो मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस निकल गए, थर्ड है, फोर्थ है, एट्थ है, तो बाकी जो रह गए वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर है, क्योंकि उसमें किसी में भी रो और ये पहला वाला देखें, 2 रो 3 कॉलम, तो फर्स्ट और कौन सा है, नंबर 2, 3 रो 1 कॉलम है, 2 और कौन सा है, इसमें देखिए ये तो स्क्वायर मैट्रिसेस में आ रहा था, रो और कॉलम की तादाद बराबर थी, ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस में आ रहा था, ये नंबर 5 है। नंबर 6 है, इसमें देखिए 3 रो 2 कॉलम, ये 1 रो 3 कॉलम छठा है, और ये 7वां है, क्योंकि इसमें 3 रो और 1 कॉलम, और ये तो स्क्वायर में आ रहा था क्योंकि इसके रो और कॉलम की तादाद बराबर थी, तो ये नहीं आ रहा था स्क्वायर में, इसका रो और कॉलम तादाद डिफरेंट है, 3 रो और 2 कॉलम, और 9 है। आर क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास क्या, रो मैट्रिसेस हमने निकालने हैं। तो रो मैट्रिक्स में आप देखें, रो मैट्रिक्स इसमें ये रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 रो हो। तो इसमें किसी में भी ये वाला जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो आप लिखें, बाकी किसी में भी एक रो नहीं है। नंबर 6 इज रो मैट्रिक्स। अब लिखे, मैट्रिसेस नहीं लिखे क्योंकि एक ही है तो सिंगुलर है। अब उसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स निकालना है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो एक ये है और एक ये है, और बाकी सब में देखें इसमें 2 कॉलम हैं, तो सिर्फ जिसमें एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो दूसरा, सेकेंड एंड कौन सा है, 7वां आर कॉलम मैट्रिसेस। उसके बाद देखें कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, बाकी सारे के सारे 0 हो। तो बाकी सारे के सारे 0 हो, डायगोनल 1 1 हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चौथा आ रहा है। ये क्या है, इज क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके बाद देखें, अब हमारे पास आखिरी है नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस जिसके तमाम एंट्रीज 0 हो, तो वो ये 9 है, 9 पार्ट है, आई एक्स इज नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे उतारा है, आप देख लें। इसमें कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन दिए गए जो मैट्रिसेस है, आइडेंटिफाई शनाख्त करें, किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की, स्केलर की, और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी और यूनिट एक ही को कहते हैं। तो अब आप पहले क्या निकाले, पहले इसमें से स्केलर निकाले। आप लिखिए सॉल्यूशन, स्केलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहा जाता है, जिसका डायगोनल सेम हो, 1 के अलावा। अगर 1 1 हो तो फिर तो आइडेंटिटी बनता है, 1 के अलावा जिसका डायगोनल सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहा। बाकी जो एंट्रीज होंगे वो 0 होंगे। तो पहले वाले में देखिए इसका डायगोनल 4 4 है और बाकी एंट्रीज 0 हैं, तो ये स्केलर है। और कौन सा स्केलर है, ये तो नहीं आ सकता 1 1 के अलावा। और ये देखिए 5 - 3 2 आ जाएगा, और 1 + 1 ये भी 2 आ जाएगा। तो आप लिखिए ए एंड ई आर क्या है, स्केलर मैट्रिसेस। और कौन सा है, इसमें बी वाला में देखें। अब इसको देखें, स्केलर के बाद हम निकालेंगे यूनिट मैट्रिक्स निकालेंगे। यूनिट मैट्रिक्स इसमें कौन कौन सा है,
जिस यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके डायगोनल में 1 और बाकी एंट्री 0, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है। तो आप लिखें C इज यूनिट या आइडेंटिटी भी आप इसके C इज यूनिट मैट्रिक्स एक है तो आप मैट्रिक्स लिखें। अब उसके बाद हमारे पास है स्केलर और यूनिट निकाल लिया, अब डायगोनल रह गया। डायगोनल वो मैट्रिक्स है जिसके तमाम एंट्री 0 हो, सिर्फ और सिर्फ इस डायगोनल में कम अज कम एक एंट्री नॉन 0 हो। तो देखिए ये इसकी एंट्रीज में दोनों नॉन 0 है, सॉरी इसके डायगोनल में दोनों नॉन 0 है, बाकी एंट्रीज 0 हैं तो ये भी डायगोनल है। इसमें देखिए बाकी एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल में दोनों नॉन 0 है तो ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, क्योंकि मैंने कहा था स्केलर और आइडेंटिटी को हम डायगोनल कह सकते हैं। पीछे मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, ये आइडेंटिटी ये स्केलर इन दोनों को हम डायगोनल कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल का कंडीशन ये था कि डायगोनल में इस डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसा होना चाहिए जो नॉन 0, अगर दोनों या तीनों नॉन 0 थे तो फिर तो है डायगोनल, अगर एक भी नॉन 0 था तब भी डायगोनल है, बाकी एंट्री 0 होंगे। तो ये डायगोनल ये डायगोनल ये भी डायगोनल, और इसमें देखिए इसमें कम से कम एक एंट्री तो नॉन 0 है, ये 3 तो नॉन 0 है तो ये भी डायगोनल, और इसमें 5 - 3 1 + 1 ये दोनों 2 2 बन रहे हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी तो डायगोनल है तो ये भी डायगोनल है। तो आप लिखेंगे A B C D एंड E are diagonal matrices। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम उसके ये कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। अब हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डिफिनेशन को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जब हम किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। जब हम किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम रो में चेंज करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन करके आता है उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन के बाद मैं दोबारा इसी मैट्रिक्स को लिखता हूं 1 2 -1 2 3 1 0 4 -2। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, आप लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, आप ए पी बी यहाँ पे ऊपर ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स जो उसका नाम होगा उसके ऊपर आप टी लिखोगे। अब इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो मैंने ए पे टी लिखा, अगर बी नाम था तो बी पे टी लिखता। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप ये मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 -1 अप टू 1 1 4 3 0 -2। अब इस मैट्रिक्स पे भी ऊपर यहाँ टी लिखोगे। अब इसका ट्रांसपोज लोगे, अब आपकी मर्जी, आप इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं या इस कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ये आपके पास चॉइस है, रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को। अब मैं रो को कॉलम में चेंज करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 अब रो है, मैं इसको कॉलम बना रहा हूँ 1 2 3, और ये 2 1 0 ये रो है, मैं कॉलम बना रहा हूँ 2 1 0। अब इस रो को कॉलम में चेंज करता हूँ -1 4 -2। अब मैं इसको कॉलम बनाता हूँ -1 4 -2। अब ये मैट्रिक्स जो है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है ये अब देखिए इसको मैं डिफाइन करता हूँ, लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, वो मैट्रिक्स जो हासिल होता है कब, बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, जब हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, आर मीन्स या कॉलम को रोज में, आपके पास चॉइस है, कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हैं। ये कॉलम है 1 2 -1, इसी को रो बनाए,
या रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में। मैंने रो को कॉलम में चेंज किया। A matrix is obtained, वो मैट्रिक्स जो हासिल होता है by interchanging the rows into columns, जब आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं, और या कॉलम को कॉलम इंटू रोज या कॉलम को रो में चेंज करते हो। ओपा मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये जो है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसका रो हमने कॉलम में चेंज किया। हम कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते थे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है? लेट सपोज मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 1 5 -4 और 6। देन इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मैं कैसे लूंगा? इसका नेगेटिव, लेट A बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -A मैं कैसे हासिल करूंगा? इस ओरिजिनल वाले का मैं साइन चेंज करूंगा। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसके सब के एंट्रीज का मैं साइन चेंज करूंगा। अब ये पहले 1 था, अब -1 हो जाएगा। ये -4 था, अब साइन चेंज होके +4 बनेगा। अब ये 5 है, प्लस का 5 है, अब माइनस का 5, ये प्लस का 6 है, अब माइनस का 6 बनेगा। इसको कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स किसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के एंट्रीज का साइन चेंज करना। ये याद रखें, अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 के साथ माइनस या प्लस नहीं लगता, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। इंटीजर्स में जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, 0 को दरमियान में इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इस साइड पे -1 -2 एंड आगे सो ऑन, और ये नेगेटिव होते हैं। तो 0 जो है वो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव में आती ना नेगेटिव में, तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाना फिर। अच्छा, नेगेटिव मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, सिर्फ ओरिजिनल मैट्रिक्स का साइन चेंज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन करके आता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं लेकिन उसके बाद भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, उसके बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, लेकिन क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं है। ओरिजिनल मैट्रिक्स में पहले में 1 2 3 रो में, और यहाँ पे 1 2 -1, तो ये इसके इक्वल नहीं है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो मैं कहूँगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद यही आप उतारोगे, b इज इक्वल टू 5 6 7 6 -1 3 7 3 -1। इसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ b के ऊपर t और इस मैट्रिक्स के ऊपर t 6 -1 3 7 3 -1। अब इसका मैं इस स्टेप में मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, अब यहाँ मैं इस कॉलम को रो बनाता हूँ। इस कॉलम को अब रो में चेंज करूंगा। यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, इस रो को 1 2 3 को 1 2 3 कॉलम में चेंज किया था। यहाँ पे मैं इस कॉलम को रो में चेंज करता हूँ। ये हमारे पास चॉइस है, या रो को कॉलम में करे या कॉलम को रो में। तो 5 6 7 को मैं रो बनाता हूँ, इस कॉलम को मैं रो में चेंज करता हूँ। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है 6 -1 3 को, ये कॉलम है, मैं इसको रो बनाता हूँ। अब ये तीसरा कॉलम है, मैं इसको तीसरा रो बनाता हूँ। 7 3 -1 7 3 -1। क्या आप देखिए अब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है? आप देखिए उसमें रो में 5 6 7, यहाँ 5 6 7 6 -1 3 6 -1 3 7 3 -1 7 3 -1। तो ट्रांसपोज लेके भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमारे पास लास्ट है
अब लास्ट हमारे पास जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज लेके वो माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अगर ए मैट्रिक्स है हम इसका ट्रांसपोज लेके ये माइनस ए के इक्वल आ जाता है। अगर बी मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो माइनस बी के इक्वल है। यानी वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले लें वो माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये बी का ट्रांसपोज लेके वो बी के इक्वल आ गया फिर वो तो जो है वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिस तरह हम बी का ट्रांसपोज लेके वो बी के इक्वल आ गया तो वो तो सिमेट्रिक है। अगर बी का ट्रांसपोज लेके वो माइनस इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, माइनस बी के इक्वल आ गया, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे अब देखते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन लिखें। ये 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी बी माइनस सी 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी बी माइनस सी 0। अब इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करें। आपके पास चॉइस है। मैं इस रो को कॉलम में चेंज करता हूँ। 0 ए बी है, 0 ए बी कॉलम बनेगा। माइनस ए 0 सी है तो ये कॉलम बनेगा माइनस ए 0 सी। माइनस बी सी 0 रो है तो इसको मैं कॉलम बनाता हूँ। अब देखिए ट्रांसपोज के बाद क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं है। अगर ये मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता तो मैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता। अब ये उसके इक्वल नहीं है। मैं इसके बाद इससे क्या करूँगा, इसके बाद मैं इससे माइनस कॉमन लूँगा। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब है, यानी इस पूरे को मैं माइनस से डिवाइड करूँगा। 0 मैंने आपको पहले कहा था कि 0 जो है वो न्यूट्रल नंबर है, वो ना पॉजिटिव इंटीजर में आती ना नेगेटिव। तो 0 के पास कोई भी साइन हम नहीं लगाते या प्लस या माइनस, क्योंकि 0 को किसी चीज़ में आप प्लस करें भी वही रिजल्ट देती है, आप माइनस करें भी वही रिजल्ट देती है। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 0 के पास आप कोई भी साइन नहीं लगाएं। तो जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ 0 तो वही वो न्यूट्रल है। ये माइनस ए जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ मीन्स इसको मैं माइनस से डिवाइड करता हूँ। जब आप माइनस ए को माइनस कॉमन लेने का मतलब आप उसी से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस माइनस कट जाएगा तो ए रह जाएगा। माइनस बी को भी आप माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं तो बी रह जाएगा। यहाँ पे ये ए है। अब इसके पास प्लस है, जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस ये माइनस ए बनेगा। और ये 0 तो न्यूट्रल है, ये माइनस सी बनेगा। और ये बी जो है प्लस का है तो माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस बी बनेगा। सी प्लस का है, अब माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस सी बनेगा। ये 0 वही। अब आप देखें क्या ये उस ओरिजिनल वाले के इक्वल है? 0 ए बी 0 ए बी और यहाँ पे सॉरी ये आपने माइनस से जब डिवाइड किया तो पॉजिटिव ए है तो माइनस ए बनेगा। ये पॉजिटिव ए है तो आपने जब डिवाइड किया तो माइनस ए बनेगा। तो अब देखिए ये उस ओरिजिनल वाले के इक्वल है तो आप लिखे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस अपने जगह पे। क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है? ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है यानी ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो इक्वल है तो इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं ए नहीं लिख सकता हूँ। तो इस मैट्रिक्स के ये मैट्रिक्स तो ए के इक्वल है तो ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। तो वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेके वो माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा तो पहला नंबर 4 पे हमारे पास है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। इनका हमने नेगेटिव मालूम करना है। तो नेगेटिव मैट्रिसेस कैसे मालूम करते हैं?
मैंने कहा था ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ साइन बदल देना, ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिर्फ और सिर्फ साइन बदल देना। ये ए है, अब माइनस ए हम लोगों ने नेगेटिव मालूम करना है, तो इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 0 -1 है, तो इसमें अब -1, ये प्लस का है तो मैं 0 में बार बार कह रहा हूँ ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, तो ये -1 है, अब ये +1 का बनेगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स इसका बन गया। अब इसका देखें सॉल्यूशन, बी मैट्रिक्स बराबर है 3 2 -1 1। अब इसका नेगेटिव मालूम करने के ये माइनस बी हो जाएगा, और ये 3 पॉजिटिव का है तो माइनस का, ये 2 पॉजिटिव का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव का है तो माइनस का। अब इसी तरह इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद सी 2 6 3 2। अब ये नेगेटिव हम लोगों ने मालूम करना है, तो ये -2 ये -3 पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव हो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव के हैं तो सारे के सारे नेगेटिव बन जाएंगे। सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, -3 -4 2 5, इसका आ जाएगा -d, ये नेगेटिव का है तो आप पॉजिटिव का बनेगा, साइन सिर्फ उलट देना, ये नेगेटिव का है तो आप पॉजिटिव का उलट बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का बन जाएगा, पॉजिटिव का 5 है तो नेगेटिव का 5 बन जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारना, 1 2 -5 3। इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा -e, तो ये -1 का, ये माइनस का है तो पॉजिटिव का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, ये पॉजिटिव का, ये भी माइनस का बनेगा। ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो दिए गए हैं इस हर एक का अपने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज क्या था, रो को कॉलम में बदलना या कॉलम को रो में बदल देना। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा इस मैट्रिक्स को उतारोगे 0 1 -2। यहाँ पे आपने साइन चेंज नहीं करना, साइन वही रहने देना, सिर्फ रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो आप लिखोगे ए ट्रांसपोज, फिर उसके बाद आप इस पे 0 1 -2 इस पे ट्रांसपोज लोगे। अब आपने इस स्टेप में ट्रांसपोज लेना है, तो आप ये कॉलम है 0 1 -2 इसको रो में बदल देना। आप लिखोगे 0 1 -2, ये हमने ले लिया। आप लिखें सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन है b बराबर है 5 1 -6। अब इसका ट्रांसपोज ले, नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज पहले दोनों पे लिख ले, मैट्रिक्स पे भी उसके नाम पे भी। अब मैं ट्रांसपोज ले ले, बी ट्रांसपोज बराबर है, ये रो को कॉलम में चेंज कर ले, चॉइस आपके पास है, आप रो को कॉलम में कर ले या कॉलम को। तो ये रो है आप कॉलम में कर दें, 5 1 -6, ये टी अब ख़त्म हो जाएगा जब आपने ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, उसके बाद देखें सॉल्यूशन, आप इसका सी बराबर है 1 2 3, उसके बाद 2 -1 0, इसका ट्रांसपोज दोनों पे पहले लगाएं, 2 -1 0 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लें, जब ट्रांसपोज लोगे तो वो टी ख़त्म। 1 2 3 ये कॉलम है, आप रो में तब्दील कर ले, 1 2 3। ये 2 -1 0 है, इसको आप कॉलम है आप रो में तब्दील कर ले, 2 -1 0, ये टी ख़त्म हो जाएगा। इसका आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप डी बराबर है 2 0 3 5। अब इसका ट्रांसपोज दोनों पे लगाएं, 2 0 3 5 ट्रांसपोज ले लिया। अब आप ट्रांसपोज ले लें, अब इस बार मैं इस रो को 2 3 जो रो है इसको कॉलम बना रहा हूँ, 0 5
जो रो है इसको कॉलम बना रहा हूं। अब इसको देखें, सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें। 2 - 4 3 5। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। 2 - 4 3 5। इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका ट्रांसपोज आएगा ई टी। ये कॉलम है 2 - 4, इसको अब रो बना दे। 3 5 ये कॉलम है, रो बना दे। तो ये ट्रांसपोज ले लिया। अब आप इसका ले लें सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। f बराबर है 1 3 2 4। इस पे आप अब ट्रांसपोज ले लें 1 3 2 4। इस पे ट्रांसपोज। तो अब देखें, इस कॉलम को रो बनाए, इस रो को कॉलम बनाए और इस रो को कॉलम बनाए। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई दैट। इसको आप साबित करें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का ऑल ट्रांसपोज बराबर है ए का। यानी ए का हम एक बार ट्रांसपोज लेंगे, फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, वो ए के इक्वल आना चाहिए। हमने अभी इसको वेरीफाई करना। तो आप लिखें सॉल्यूशन के बाद ए टी का ऑल बराबर है इसके। अब मैं इसको ए का ट्रांसपोज लेता हूं। तो आप लिखिए ए टी। इसका मैट्रिक्स क्या है 1। मैट्रिक्स ये ए का 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज ले लें दोनों साइडों पे। अब इसका ट्रांसपोज ए टी, इसका ट्रांसपोज ये कॉलम को रो में तब्दील कर ले 1 0। इस कॉलम को भी रो में, ये मैंने ले लिया। अब इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ। इसका एक बार ट्रांसपोज लेके ऑल ट्रांसपोज अब मैंने लेना है। अब इसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मैंने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लूँगा ऑल ट्रांसपोज, तो ये रो है, ये कॉलम है, इसको रो बना दें, इस कॉलम को रो बना दें और इस कॉलम को भी रो बना दें। तो अब आप देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज का ऑल ट्रांसपोज वापस उस ओरिजिनल ए की इक्वल आ गया या नहीं 1 2 0 1। तो आप लिखेंगे हेंस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है, ये मैट्रिक्स क्या है ए। ये मैट्रिक्स तो ए के इक्वल है। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। अब मैं पहले बी का ट्रांसपोज लेता हूँ। बी का मैट्रिक्स ये है 1 1 2 0। अब इस पे ट्रांसपोज लगा है बी ट्रांसपोज। अब इसका ये जो कॉलम है इसको रो बना दे, इस कॉलम को रो बना दे। तो ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं दोबारा इस पे, क्योंकि एक बार ट्रांसपोज लेके उसके बाद उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ऑल ट्रांसपोज। अब मैंने जब ऑल ट्रांसपोज लूँगा तो पहले दोनों पे ट्रांसपोज लगाएं। अब ऑल ट्रांसपोज ये अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब मैं ट्रांसपोज लेने वाला हूँ। ये कॉलम को, इस वाले कॉलम को आप रो बना दें और इस वाले कॉलम को भी रो बना दें। तो इसमें देखिए ये वापस बी के इक्वल है या नहीं 1 1 2 0 1 1 2 0। तो आप कहेंगे हेंस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ये मैट्रिक्स बी के इक्वल, बी के इक्वल। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे।